वाई डू वुमन नीड अटेंशन? एक एवरेज मेल को आदत होती है रिजेक्शंस की, रिप्लाई न मिलने की, या फिर सिंपली ब्लॉक या फिर इग्नोर होने की। बट एज अ फीमेल इट डजंट मैटर कि वो कितनी एवरेज या फिर गुड लुकिंग है, शी गेट अटेंशन नो मैटर व्हाट इज इट। हर मेल फीमेल के आगे खुद की वैल्यू दिखाकर ये प्रूव कर रहा होता है कि क्यों वो दूसरों मर्दों से ज्यादा बेहतर है। वुमन प्रेफर हाई वैल्यू मेन एंड दैट्स द व्हाई मेन ट्राई टू बिकम अ हाई वैल्यू इन ऑर्डर टू बिकम मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द वुमन। और एक मेल की अटेंशन डायरेक्टली लिंक होती है उसकी वैल्यू से, बिकॉज एक हाई वैल्यू मेल बहुत डिमांड में होता है। हर समय उसे कहीं पहुंचना होता है और कोई उसे बुला रहा होता है या फिर लोग उसकी मदद चाहते हैं और उसका समय बेटर यूटिलाइज होता है जब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करता है और अपनी स्किल्स को काम में लाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेल जो साल के 12 करोड़ रुपए कमाता है, महीने के 1 करोड़, एक दिन का 3 लाख और एक घंटे का 14,000 रुपए, उसका अर्ली रेट बहुत ही एक्सक्लूसिव होता है। एक लो वैल्यू मेल जिसे कहीं भी पहुंचना नहीं है, जिसे लोग मिलना नहीं चाहते और जिसका हावरली रेट बहुत ही कम होता है, उसकी अटेंशन भी बहुत ही कम होती है। और ज्यादा फीमेल्स लो वैल्यू मेल की अटेंशन को कभी कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करती। फीमेल्स ऐसे मेल्स को अपनी ढाल की तरह यूज करती है क्योंकि उनकी इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट उनको बोलती है कि जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकली वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो लड़ाई कर सके, बड़े जानवरों को मार सके, वो अकेली नहीं है बल्कि झुंड में चले, वो हमेशा खुद को लोगों से सराउंडेड रखे। फीमेल्स को अटेंशन अच्छी लगती है क्योंकि कांस्टेंट अटेंशन का मतलब होता है कि वो क्रिटिकल सिचुएशन में पहला शिकार नहीं बनेंगी और उसने खतरे के बीच में बीटा मेल्स का बफर है। एक हाई वैल्यू मेल इस सच को जानता है, तभी वो एक फीमेल को चेस करके प्रूव करने की बजाय उसका टाइम फिजूल का है और वो अपनी अटेंशन को विथड्रॉ करता है और उससे सबसे अट्रैक्टिव फीमेल्स को इग्नोर करता है। नाउ आप समझते हैं कि अटेंशन का खेल एक डेटिंग सीन में कैसा दिखता है। नंबर 1, इग्नोरिंग मेक्स मैन स्टैंड आउट। एक फीमेल जितनी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है उतनी उसके पास ज्यादा मेल्स की अटेंशन भी होती है और उतना ही इजी होता है उसकी नजर में स्टैंड आउट करना अपनी अटेंशन न देकर। एक हाई वैल्यू मेल कभी भी अपनी अटेंशन फ्री में बांटता नहीं फिरता, उसके टाइम, प्रेजेंस एंड एनर्जी की एक कीमत होती है। वो एक सुंदर लड़की से मिलकर जता सकता है कि वो उसे कितनी अट्रैक्टिव लगी या फिर उसे उस लड़की से बात करना कितना अच्छा लगा, बट एट द सेम टाइम वो फिर से अपने काम में एब्जॉर्ब हो सकता है बिना उस लड़की का पीछा करे या फिर एक लो वैल्यू मेल की तरह बार बार उसे टेक्स्ट करके। इस तरह से वो उस लड़की के नोटिस में भी आ जाता है, लेकिन वो उसे ऐसा फील करवाता है कि इसमें लड़की अटेंशन पाने जैसा कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये चीज एक फीमेल को खुद को और उस मेल के कॉम्प्लीमेंट्स को क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देती है। वो जानना चाहती है कि वो मेल दूसरे मेल की तरह उसे चेस क्यों नहीं कर रहा है। इस तरह से चाहे उस लड़के में कुछ भी स्पेशल ना हो, फिर भी एक फीमेल उसके बारे में सोच सोच कर अपनी नजरों में बाकी सब मर्दों से उसे ऊपर की जगह दे देती है। नंबर 2, सीम्स लाइक हिज लाइफ इज शॉर्टेड। लड़कियां भी ये जानती है कि वो एक नल्ला लड़का होता है जिसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता जो उन्हें इतनी अटेंशन देता है, जबकि जिन मेल्स के सपने बड़े, गुड हैबिट्स और विनर माइंडसेट होता है वो सबसे बड़े खजाने का पीछा कर रहे होते हैं और उनके पास बीच रास्ते में चवन्नियां इकट्ठा करने का समय भी नहीं होता। हाई वैल्यू मेन मीनिंगलेस फ्लर्टिंग, एम्प्टी रिलेशनशिप और कैजुअल हुकअप्स में खुद को नहीं फंसाते। उनका टाइम सिर्फ उसी चीजों पर लगता है जो लंबे समय तक टिकते हैं और तभी एक फीमेल इग्नोर होने पर एक मेल को ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगती है। नंबर 3, मास्टरी ओवर हिज सेंसेस। एक सुपीरियर मेल अपनी सेंसेस का मास्टर होता है, उसे प्लेजर के एंड तक पहुंचने की कोई भी जल्दी नहीं होती है। ही लव्स द प्रोसेस, ही फाइंड जॉय इन अ पेन। एक फीमेल को इग्नोर करना उसे ये सिग्नल करता है कि उस मेल के पास सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो इन फालतू चीजों में इंटरेस्टेड भी नहीं लग रहा है और उसकी अटेंशन लेने के लिए शरीर से कुछ ज्यादा लगेगा। फीमेल से सेंस कर लेती है कि एक मर्द कितना डिस्परेट है, जिस वजह से फ्री में अपनी अटेंशन देने से एक मेल अपनी सारी अट्रैक्शन लूज कर देता है। नंबर 4, ही डजंट प्ले गेम्स। हाई वैल्यू मेन काफी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनके लिए किसी फीमेल से रिजेक्ट होना बेटर होता है बजाय फालतू की गेम्स खेलने के। जबकि एक फीमेल किसी हाई वैल्यू मेल के साथ ऐसे गेम्स खेलती है तो वो सीधा उससे बात करना ही बंद कर देता है। तो वो ये बात समझ जाती है कि इस बंदे के साथ पंगे लेने से और इसका टाइम वेस्ट करने से ये दूर हो जाएगा, इसलिए वो उसके अराउंड काफी अच्छे से बिहेव करती है और उसे उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रीट करती है। नंबर 5, दे आर कंफर्टेबल अलोन। कभी नोटिस करना, वो सबसे लो वैल्यू मेन ही होते हैं जिन्हें हमेशा अकेले रहने में तकलीफ होती है। ऐसे लोग अपनी फ्रेंड्स की क्वांटिटी अपने पार्टनर
पार्टनर लोगों के अप्रूवल, इन सब चीजों से अपनी वैल्यू को मेजर करते हैं। ऐसा मेल एक रिलेशनशिप से निकलते ही दूसरे रिलेशनशिप में एंटर करने की कोशिश करने लगते हैं या फिर अपनी एक्स का पीछा नहीं छोड़ते, जबकि हाई वैल्यू मेल्स अकेलापन ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। उन्हें पता है कि वो बिना किसी फीमेल के कंप्लीट है और उन्हें किसी एक्सटर्नल लव या फिर वैलिडेशन की नीड नहीं है। लो वैल्यू मेल खुद को फीमेल्स के ऊपर समझते हैं और कहीं ना कहीं उससे अपनी ब्यूटी से डरते हैं, बट ब्यूटी की पावर को फुल्ली एक्सपीरियंस करने के लिए डर या फिर उससे पाने के लिए डिस्पिरेशन नहीं बल्कि साफ मन चाहिए। सिर्फ एक सेल्फ डिसिप्लिन मेल ही फीमेल्स को टोटली एक्सेप्ट, प्रोटेक्ट एंड प्यार कर सकता है।